सावन मास, एक ऐसा महीना जिसे देवों का प्रिय मास कहा गया है, जब आकाश से गिरती वर्षा की हर बूंद शिव भक्ति का आह्वान करती है, जब धरती का हर कण हर हर महादेव के मंत्र से स्पंदित होता है, जब व्रत, उपवास, दान और पुण्य के माध्यम से हम अपने जीवन को शुद्ध करते हैं। लेकिन इसी पावन मास में कुछ ऐसे कर्म, कुछ ऐसे दान यदि भूलवश भी कर दिए जाएं, तो वे पुण्य नहीं बल्कि भारी पाप बन जाते हैं। जी हां, सावन के महीने में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें यदि किसी और को दे दिया जाए तो वह देने वाला मनुष्य चाहे कितना भी पूजा पाठ क्यों न करे, फिर भी उसके जीवन से सुख और समृद्धि हमेशा के लिए रूठ जाती है। उसकी कमाई में बरकत नहीं होती, उसका घर भरा पूरा होकर भी खाली लगता है और उसका भाग्य जैसे धीरे धीरे खंडहर में बदलने लगता है। लोग सोचते हैं मैंने क्या गलत किया, लेकिन उन्हें यह ज्ञान नहीं होता कि सावन में धर्म की जो सूक्ष्म रेखाएं हैं, उनमें की गई एक छोटी सी भूल भी जीवन को पतन की ओर ले जाती है। कभी आपने सोचा है कि आपके घर में बार बार बीमारी क्यों आती है? क्यों आपके हाथों से पैसा आता ही नहीं टिकता? क्यों आपके मन का चयन किसी अज्ञात कारण से छिन जाता है? कारण यही हो सकता है कि आपने सावन में उन 3 पवित्र और निषिद्ध वस्तुओं का दान कर दिया हो जिन्हें देना शास्त्रों ने वर्जित किया है और जिनका दान करना दरिद्रता, मानसिक पीड़ा और दुर्भाग्य को जन्म देता है। आज हम किसी साधारण परंपरा की बात नहीं कर रहे, आज हम उस अदृश्य सत्य की बात कर रहे हैं जिसे वेद, पुराण और शास्त्रों ने हजारों वर्षों पूर्व लिखा और जिसे आज के युग में हम भूलते जा रहे हैं। यह कोई अंधविश्वास नहीं है, बल्कि वह रहस्य है जो आर्षियों ने अनुभव के आधार पर बताया और जिसकी शक्ति इतनी गूढ़ है कि यदि किसी ने इन बातों को समझकर जीवन में उतार लिया तो वह दुख से हमेशा के लिए मुक्त हो सकता है। लेकिन यदि इन्हें नजरअंदाज किया तो चाहे वह कितना भी बड़ा अधिकारी हो, उसका भाग्य भी दिन ब दिन दुर्भाग्य में बदलता जाएगा। तो क्या आप तैयार हैं जानने के लिए वो 3 रहस्य, वो 3 वस्तुएं जिन्हें सावन के महीने में कभी किसी को नहीं देना चाहिए? क्या आप तैयार हैं उस गूढ़ ज्ञान को आत्मसात करने के लिए जो आपके जीवन को बदल सकता है? लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे हाथ जोड़कर नहीं, हृदय जोड़कर एक विनम्र प्रार्थना है। कृपया एक पल ठहरिए और आत्मा से यह निवेदन सुनिए। गरुड़ पुराण में लिखा है, जो मनुष्य किसी धर्म कथा, ज्ञान या सत्संग को अधूरा छोड़ देता है, वह अनजाने में उस पुण्य को भी नष्ट कर देता है जो उसे प्राप्त हो सकता था। क्योंकि अधूरी कथा सिर्फ एक अधूरा वाक्य नहीं होती, वह एक अपूर्ण आहुति की तरह होती है जो यज्ञ को सफल नहीं होने देती, बल्कि उसे अधूरा छोड़कर मनुष्य स्वयं को पाप का भागी बना लेता है। इसलिए आपसे करबद्ध प्रार्थना है, कृपया इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि यह केवल कथा नहीं है, यह जीवन के उन रहस्यों का उद्घाटन है जो शायद आपने पहले कभी सुना ही नहीं होगा। और यदि आप सच्चे सनातनी हैं, यदि आपके अंतःकरण में धर्म के लिए श्रद्धा है, तो इस प्रयास को अपना आशीर्वाद अवश्य दीजिए। इस वीडियो को पसंद करें और हमारे पवित्र चैनल भैरम टॉक्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही नीचे कमेंट में श्रद्धा और भक्ति के साथ जरूर लिखिए, जय श्री कृष्ण। क्योंकि जहां भी भगवान का नाम लिया जाता है, वहीं से सौभाग्य, धर्म और आत्मा की यात्रा प्रारंभ होती है। तो आइए अब हम आरंभ करते हैं आज की यह विलक्षण, दुर्लभ और आत्मा को झकझोर देने वाली सत्य कथा। मित्रों, प्राचीन काल में राजस्थान के चंद्रपुर नामक नगर में राजेश्वर नाम का एक प्रसिद्ध और तेजस्वी ब्राह्मण रहता था। राजेश्वर अपने समय का अद्वितीय विद्वान और चतुर पंडित था। उसने शास्त्रों के कई वाद विवाद में बड़े बड़े विद्वानों को परास्त किया था। वेद और शास्त्रों के ज्ञान की चर्चा दूर दूर तक होती थी। लोग उसे महान पंडित मानते थे और उसे विद्वानों का सिरमौर कहा करते थे। राजेश्वर का एक परम मित्र था जिसका नाम सुदर्शन था। सुदर्शन भी पढ़ा लिखा, समझदार और धार्मिक विचारों वाला व्यक्ति था। एक दिन सुदर्शन राजेश्वर के पास आया और एक रोचक सुझाव दिया। उसने कहा, मित्र राजेश्वर, तुम्हारा नाम तो पूरे इलाके में प्रसिद्ध हो चुका है। तुम न केवल एक विद्वान हो, बल्कि अपनी वाक कला और तर्क शक्ति के लिए भी पहचाने जाते हो।
क्यों ना हम दोनों विद्यानगरी चलें? मैंने सुना है वहां विद्वानों की भरमार है। यदि हम वहां जाएं तो तुम्हारा यश और अधिक बढ़ेगा और हमारा भी मान सम्मान होगा। सुदर्शन का यह प्रस्ताव राजेश्वर को बहुत अच्छा लगा। उसने उत्तर दिया, मित्र, मैंने भी विद्यानगरी के बारे में बहुत कुछ सुना है। कहते हैं वहां के लोग बहुत बुद्धिमान और ज्ञानवान होते हैं। मैं वहां जाकर उनके ज्ञान की परीक्षा लेने के लिए अत्यंत उत्सुक हूं। यह यात्रा निश्चित ही बहुत रोचक होगी। मित्रों, अगले ही दिन वे दोनों मित्र विद्यानगरी की ओर चल पड़े। रास्ते में वे सुंदर नदियों, हरियाली और शांत वातावरण का आनंद लेते हुए आगे बढ़ते गए। चलते चलते वे एक नगर की सीमा पर पहुंचे, जहां एक बड़ी नदी बह रही थी। नदी के किनारे एक स्त्री बर्तन धो रही थी। उसकी सादगी और चेहरे की चमक बड़ी विशेष थी। सुदर्शन ने कहा, मित्र, चलो इस स्त्री से पूछते हैं कि यहां यात्रियों के ठहरने का कोई स्थान है या नहीं। राजेश्वर ने सहमति में सिर हिलाया और दोनों उस स्त्री के पास चले गए। सुदर्शन ने उस स्त्री से विनम्रतापूर्वक पूछा, हे देवी, क्या आप हमें बता सकती हैं कि यहां यात्रियों के ठहरने का कोई स्थान है? मित्रों, वह स्त्री मुस्कुराई और बर्तन धोते हुए बोली, मैं तो केवल इतना जानती हूं कि बत्तख नदी के किनारे रहती है, मछलियां जल में रहती हैं और भंवरे कमल के फूलों में निवास करते हैं, परंतु यात्रियों के ठहरने का स्थान कहां है, यह मुझे ज्ञात नहीं। उसका यह उत्तर सुनकर सुदर्शन और राजेश्वर दोनों चकित रह गए। सुदर्शन ने धीरे से कहा, मित्र, यह स्त्री क्या कह रही है? लगता है इसे कुछ पता नहीं है। लेकिन राजेश्वर, जो बुद्धिमान और गहराई से सोचने वाले थे, मुस्कुराए और बोले, मित्र, यह कोई सामान्य उत्तर नहीं है। यह एक संकेत है। हमें इसे समझने की कोशिश करनी चाहिए। मित्रों, बर्तन धोने वाली स्त्री की संकेत भरी बातों से वे थोड़े खिन्न होते हुए आगे बढ़ गए। राजेश्वर ने थोड़ा गुस्से में कहा, हमने तो उससे एक सीधा सा सवाल पूछा था और उसने मछली, बतख और भंवरे की कहानी सुना दी। सीधे मना तो कर सकती थी। खैर, छोड़ो, आगे किसी और से पूछ लेंगे। दोनों मित्र आगे चलते गए। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्होंने देखा कि एक घर के बाहर दरवाजे पर एक छोटा सा बालक बैठा हुआ है। उसके सामने गरम गरम मटर की सब्जी और चावल से भरी थाली रखी हुई है। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि वह बालक खाना खाने के बजाय रो रहा था। सुदर्शन ने कहा, मित्र राजेश्वर, देखो इस बालक को। इसके सामने इतना स्वादिष्ट भोजन रखा है, फिर भी यह खाना नहीं खा रहा बल्कि रो रहा है। क्या तुमने कभी ऐसा मूर्ख देखा है? राजेश्वर ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, तुम ठीक कह रहे हो मित्र। भला ऐसा कौन करता है कि स्वादिष्ट भोजन देखकर भी रोए? यह तो मूर्खता ही है। मित्रों, उनकी बातें सुनकर बालक हंस पड़ा। उसकी हंसी सुनकर दोनों चौंक गए। बालक ने मुस्कुराते हुए कहा, मूर्ख तो आप दोनों लगते हो, जो यह नहीं समझ सके कि मैं क्यों रो रहा था। राजेश्वर और सुदर्शन चौंक कर बोले, हम मूर्ख कैसे हुए और तुम रो क्यों रहे थे? बालक हंसते हुए बोला, मैं इसलिए रो रहा था कि मेरा गला साफ हो जाए और मेरे फेफड़ों को थोड़ा व्यायाम मिल जाए। इससे खाना जल्दी पचेगा और मैं तो केवल इंतजार कर रहा हूं कि यह गर्म भोजन थोड़ा ठंडा हो जाए ताकि आराम से खा सकूं। फिर बालक ने हंसकर कहा, लेकिन तुम जैसे देहात के लोग इसे क्या समझोगे? बालक की चतुराई भरी बातें सुनकर दोनों मित्र बहुत हैरान रह गए। सुदर्शन ने धीरे से कहा, मित्र राजेश्वर, ऐसा लगता है कि इस नगर में हर एक व्यक्ति बहुत चतुर है। पहले वह बर्तन धोने वाली देवी मिली और अब यह बालक। मैं सोच रहा हूं आगे चलकर और कैसे कैसे ज्ञानी और समझदार लोग मिलेंगे। दर्शक बंधु, लेकिन राजेश्वर को अपनी विद्या और ज्ञान पर थोड़ा घमंड हो गया था। वह थोड़ा सा मुंह बनाकर बोला, अरे छोड़ो मित्र, मुझे तो यह बच्चा बहुत ढीठ लगता है। चलो आगे बढ़ते हैं और किसी समझदार इंसान से रास्ता पूछते हैं। फिर राजेश्वर और सुदर्शन दोनों मित्र प्रभु का स्मरण करते हुए अपनी यात्रा पर आगे बढ़ चले। चलते चलते वे एक सुंदर बाग के पास पहुंचे। चारों ओर हरियाली थी, पेड़ों पर फल लटक रहे थे और पक्षियों की मीठी चहचहाहट से पूरा बाग आनंदमय लग रहा था। उसी बाग में उन्होंने देखा कि एक युवती अमरूद के पेड़ पर चढ़ी हुई थी और पके हुए अमरूद तोड़ रही थी। सुदर्शन ने हंसते हुए कहा, मित्र राजेश्वर,
क्यों ना हम इस देवी से कुछ अमरूद मांग लें। पके हुए अमरूद देखकर तो मेरे मुंह में पानी आ रहा है। राजेश्वर ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, मुझे भी पके अमरूद बहुत प्रिय हैं। चलो उससे मांगते हैं। दोनों मित्र अमरूद के पेड़ के पास पहुंचे और नीचे खड़े होकर बोले, हे देवी, क्या आप हमें कुछ पके हुए अमरूद देने की कृपा करेंगी? युवती ने ऊपर से झांककर पूछा, आपको कैसे अमरूद चाहिए, ठंडे या गरम? यह सुनकर राजेश्वर और सुदर्शन थोड़े चकित हो गए। सुदर्शन ने धीरे से कहा, मित्र, यह कैसी अजीब बात है, अमरूद भी क्या कभी ठंडे या गरम होते हैं? अब तुम ही इसका उत्तर दो, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। राजेश्वर ने थोड़ा विचार किया और कहा, ठीक है देवी, पहले कुछ गरम अमरूद ही दे दीजिए। युवती मुस्कुराई और कुछ पके अमरूद तोड़कर नीचे फेंक दिए। अमरूद नीचे गिरकर धूल में जा पड़े। राजेश्वर और सुदर्शन ने उन्हें उठाया, फूंक मारकर साफ किया और खाने लगे। जब दोनों मित्र अमरूद खा चुके तो युवती ने ऊपर से मुस्कुराकर कहा, मैंने देखा कि आप दोनों अमरूद फूंक फूंक कर खा रहे थे। क्या वे सच में इतने गर्म थे? और हां, अगर आप चाहते तो अपनी सांस बचा सकते थे। यह सुनकर राजेश्वर और सुदर्शन ने एक दूसरे की ओर देखा। थोड़ी देर में वे युवती की बात का मतलब समझ पाए। पास में ही एक सरोवर था। यदि वे चाहते तो अमरूदों को उस पानी में धोकर खा सकते थे। तब वे अमरूद ठंडे और साफ हो जाते। जब यह बात समझ में आई तो राजेश्वर थोड़ा शर्मिंदा हो गया। उसे भीतर से यह महसूस हुआ कि इतनी सी बात को समझने में उससे देर हो गई। थोड़ी देर बाद राजेश्वर ने सुदर्शन से कहा, मित्र सुदर्शन, इस युवती की बुद्धिमानी अब तक मिले सभी लोगों से कहीं अधिक है। यह न सिर्फ चतुर है बल्कि बहुत व्यवहारिक भी है। मैंने निश्चय कर लिया है कि मैं इसी युवती से विवाह करूंगा, लेकिन हां, विवाह के बाद मैं इसे एक सबक सिखाऊंगा और यह दिखाऊंगा कि मेरी विद्या भी किसी से कम नहीं है। सुदर्शन ने उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, मित्र राजेश्वर, यह नगर सच में ज्ञानियों से भरा हुआ है, इसलिए तो इसका नाम विद्यानगरी है। मित्रों, अमरूद की उस छोटी सी घटना के बाद राजेश्वर के मन में यह ठान लिया गया था कि वह उस युवती से विवाह करेगा, लेकिन साथ साथ वह उसे एक सबक सिखाने की सोच भी बना चुका था। सुदर्शन ने फिर शांत भाव से कहा, मित्र राजेश्वर, जहां तक इस युवती से विवाह की बात है, मैं तुमसे पूरी तरह सहमत हूं। ऐसी समझदार और व्यवहारिक कन्या ही तुम्हारी जीवन संगिनी बनने के योग्य है। लेकिन मित्र, विवाह के बाद उसे सबक सिखाने की बात जो तुम कह रहे हो, वह मुझे सही नहीं लगती। आखिर उसने ऐसा कौन सा अपराध किया है जो तुम उसे सजा देना चाहते हो? राजेश्वर ने थोड़े गुस्से में कहा, मित्र, उसका अपराध यह है कि उसने हमें मूर्ख समझा। उसने सीधे सीधे नहीं कहा कि अमरूद को पानी में धोकर खा लो, बल्कि संकेतों में बात की। उसने हमें सोचने पर मजबूर किया और उसके कारण हमें एक स्त्री के सामने अपमानित होना पड़ा। यह उसका दंभ है और मैं यह दंभ तोड़कर ही रहूंगा। सुदर्शन ने एक गहरी सांस ली और शांत स्वर में समझाते हुए कहा, मित्र राजेश्वर, तुम्हारी बात मुझे उचित नहीं लगती। तुम स्वयं कहते हो कि वह युवती बड़ी बुद्धिमान है, और मित्र, बुद्धिमान लोग अक्सर अपनी बात सीधे नहीं कहते, वे संकेतों में ही बात करते हैं। और समझना किसका काम होता है? जो सुनता है उसी का। जो समझ गया वह ज्ञानी कहलाता है, और जो नहीं समझा उसे मंदबुद्धि समझा जाता है। उस युवती ने तुम्हें अपमानित नहीं किया मित्र, उसने केवल संकेत दिया था। अब इसमें उसका क्या दोष? मित्रों, लेकिन राजेश्वर अपने घमंड में डटा हुआ था। उसने दृढ़ स्वर में कहा, मित्र, तुम चाहे जो कहो, लेकिन मैं उस युवती को सबक सिखाकर ही रहूंगा। उसने मेरी हंसी उड़ाई है और इसका बदला मैं अवश्य लूंगा। सुदर्शन ने एक बार फिर उसे समझाने का प्रयास किया, परंतु इस बार राजेश्वर ने जिद पकड़ ली थी। आखिरकार सुदर्शन ने कहा, ठीक है मित्र, जैसा तुम चाहो। अब बताओ, तुम्हारी आगे की योजना क्या है? राजेश्वर ने थोड़ी देर चुप रहकर सोचा, फिर गंभीर स्वर में बोला, ठहरने का इंतजाम बाद में कर लेंगे। पहले तुम एक काम करो, उस युवती के घर का पता लगाओ। वह अभी जिस दिशा में गई है उसके पीछे पीछे जाओ, और जैसे ही वह अपने घर पहुंचे तुरंत मुझे सूचित करो।
जब उसका घर मालूम हो जाएगा तो फिर मैं विवाह का कोई उपाय सोचूंगा। सुदर्शन ने सहमति जताई और कहा, ठीक है मित्र, तुम यहीं मेरा इंतजार करो, मैं शीघ्र ही लौट कर आता हूं। उधर वह युवती अब पेड़ से नीचे उतर चुकी थी। उसने अमरूदों को एक बड़ी टोकरी में इकट्ठा किया और शांत भाव से अपने घर की ओर चल दी। सुदर्शन थोड़ी दूरी बनाकर उसके पीछे पीछे चलने लगा ताकि उसे किसी प्रकार का संदेह न हो। वह युवती अत्यंत सादगी और आत्मविश्वास के साथ चल रही थी। उसके चलने में एक विशेष शांति और सरलता थी, जैसे उसे भीतर से यह पता हो कि कोई उसके पीछे आ रहा है, परंतु फिर भी वह सहज और शांत बनी रही। सुदर्शन ने पूरी सावधानी से दूरी बनाए रखी और बिना कोई आवाज किए उसका पीछा करता रहा। कुछ देर बाद वह युवती एक छोटे किंतु सुंदर और साफ सुथरे घर के पास पहुंची। उसने दरवाजा खोला और घर के भीतर चली गई। सुदर्शन ने उस घर को ध्यान से देखा, उसका रास्ता और चारों ओर का वातावरण समझ लिया और मन में सब कुछ अच्छे से याद कर लिया। फिर वह तुरंत वापस लौटा और राजेश्वर के पास जाकर बोला, मित्र, मैंने उस युवती के घर का पता लगा लिया है। वह एक साधारण लेकिन सुंदर घर में रहती है। राजेश्वर के चेहरे पर अब एक अजीब सा आत्मविश्वास आ गया और साथ ही घमंड की झलक भी। वह बोला, अब मेरे अगले कदम का इंतजार करो। मैं उसे अपनी पत्नी बनाकर दिखाऊंगा कि मेरी विद्या और बुद्धि के आगे वह कुछ नहीं है। सुदर्शन ने सिर हिलाते हुए कहा, मित्र, मुझे अब भी तुम्हारी इस योजना पर संदेह है, लेकिन जो भी हो मैं तुम्हारे साथ हूं। आगे क्या होगा यह तो समय ही बताएगा। मित्रों, उस दिन रात को राजेश्वर और सुदर्शन ने एक धर्मशाला में विश्राम किया। प्रभु का स्मरण करते हुए वे सो गए। अगली सुबह दोनों ब्रह्म मुहूर्त में जागे और स्नान करके पूजा की। फिर उन्होंने ब्राह्मण का वेश धारण किया और उसी युवती के घर की ओर चल पड़े, जिसका पता सुदर्शन ने पिछले दिन ज्ञात किया था। कुछ ही देर में वे दोनों ब्राह्मण स्वरूपधारी मित्र राजेश्वर और सुदर्शन उस युवती के घर के बाहर पहुंच गए। घर के द्वार से थोड़ी दूरी पर बैठकर उन्होंने वेदों के पवित्र मंत्रों का उच्च स्वर में उच्चारण आरंभ कर दिया। उनकी वाणी में ऐसा तेज था, ऐसा ज्ञान का प्रकाश था कि पास पड़ोस के लोग मंत्रमुग्ध होकर उन्हें देखने और सुनने के लिए खींचे चले आए। घर के भीतर बैठे उस युवती के पिता धर्मदत्त जी जब मंत्रों की दिव्य ध्वनि को सुनकर बाहर आए तो उन्होंने उन दोनों ब्राह्मणों को देखा। उनकी वेशभूषा, विनम्रता और मंत्रोच्चारण की गंभीरता को देखकर धर्मदत्त के मन में श्रद्धा उत्पन्न हो गई। उन्होंने मन ही मन सोचा, ऐसे दिव्य ब्राह्मणों का हमारे द्वार पर आना हमारे जीवन का सौभाग्य है। यह तो मेरे पवित्र कर्मों का फल है। मुझे इन्हें अपने घर आमंत्रित करना चाहिए। यह सोचकर वे उनके पास आए और विनम्रता पूर्वक बोले, महाशय, आप इस नगर के निवासी प्रतीत नहीं होते। कृपया बताइए, आप कहां से पधारे हैं? राजेश्वर ने अत्यंत शालीनता से उत्तर दिया, हम दोनों मायापुरी नगरी से आए हैं। हमारा उद्देश्य प्राचीन विद्या और धर्म का अध्ययन करना है। धर्मदत्त ने आश्चर्यपूर्वक कहा, मायापुरी? वह तो बहुत दूर है। आपने इतनी लंबी यात्रा की है, निश्चय ही आपको बहुत कष्ट हुआ होगा। राजेश्वर ने मधुर स्वर में कहा, महाशय, यात्रा में कष्ट आना स्वाभाविक है, परंतु यह कष्ट हमारे लिए कोई कष्ट नहीं, बल्कि प्रभु की सेवा में एक सौभाग्य है। सुदर्शन ने भी निवेदन करते हुए कहा, हां महाशय, जीवन में कुछ बड़ा प्राप्त करने के लिए त्याग और कष्ट उठाना ही पड़ता है। धर्मदत्त उनके उत्तरों, उनकी विनम्रता और ज्ञान से अत्यंत प्रभावित हुए। फिर उन्होंने हाथ जोड़कर एक प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा, यदि आपको बुरा न लगे तो मैं आपसे एक विनम्र निवेदन करना चाहता हूं। राजेश्वर और सुदर्शन ने एक स्वर में कहा, हां हां महाशय, निसंकोच कहिए। धर्मदत्त ने कहा, वर्षा ऋतु का प्रारंभ हो चुका है। मेरा यह निवेदन है कि इस वर्षा काल के 4 महीने आप मेरे घर पधार कर अतिथि रूप में निवास करें। इससे मुझे आपकी सेवा करने का सौभाग्य मिलेगा और आपके ज्ञान का लाभ भी प्राप्त होगा। मित्रों, यह सुनकर राजेश्वर के मन में हल्की सी प्रसन्नता आ गई। यही तो वह चाहता था, लेकिन उसने अपने भाव को छिपाते हुए गंभीर स्वर में कहा, महाशय, आपका निमंत्रण हमारे लिए अत्यंत सम्मान की बात है,
परंतु हम आपके घर एक शर्त पर ही ठहर सकते हैं। धर्मदत्त ने श्रद्धा से पूछा, कृपया बताइए, वह शर्त क्या है? राजेश्वर ने गंभीर भाव से कहा, 4 महीने के अंत में हम आपसे जो भी वस्तु मांगेंगे वह आपको हमें देनी होगी। धर्मदत्त ने प्रसन्न भाव से उत्तर दिया, यह तो बहुत छोटी सी बात है। मैं वचन देता हूं, जो कुछ भी मेरे योग्य और सामर्थ्य में होगा वह मैं आपको भेंट स्वरूप दूंगा। इस प्रकार मित्रों, राजेश्वर और सुदर्शन धर्मदत्त के घर में ठहर गए। उन्होंने वहां रहकर न केवल वातावरण को समझा, बल्कि उस परिवार की भक्ति, श्रद्धा और सेवा भावना को भी गहराई से अनुभव किया। धर्मदत्त और उनकी पुत्री सावित्री दोनों ही बड़े विनम्र, संत स्वभाव वाले और धर्म प्रेमी थे। सावित्री तो जैसे सेवा की मूर्ति ही थी। वह हर दिन अतिथियों की सेवा करती, भोजन बनाती, पूजा पाठ करती और मधुर वाणी में उनसे बात करती। राजेश्वर और सुदर्शन ने कई बार उससे बात की, लेकिन वे अपने बदले हुए ब्राह्मण रूप में थे, इसलिए वह उन्हें पहचान न सकी। धीरे धीरे 4 महीने व्यतीत हो गए। इन महीनों में राजेश्वर ने धर्मदत्त के घर और सावित्री के स्वभाव को निकट से समझा। उसकी बुद्धिमत्ता और कर्तव्य निष्ठा देखकर वह भीतर से उसकी प्रशंसा तो करता था, पर साथ ही अपने भीतर की जिद और अहंकार को भी संजोए हुए था। और फिर वह दिन भी आ गया जब राजेश्वर अपनी शर्त अनुसार धर्मदत्त से वह मांग करने वाला था, जिसकी योजना वह पहले ही बना चुका था। मित्रों, 4 पावन मास बीत चुके थे। एक दिन राजेश्वर ने विनम्रता से धर्मदत्त से कहा, महाशय, आपके घर में रहते हुए ये 4 महीने कैसे बीत गए हमें पता ही नहीं चला। आपने और आपकी पुत्री ने हमारी जो सेवा की उसके लिए हम आपके सदा आभारी रहेंगे। अब हमें अपने अध्ययन और साधना के मार्ग पर आगे बढ़ना है, अतः हम आपसे विदा लेना चाहते हैं। धर्मदत्त का चेहरा भावुक हो उठा। उन्होंने कहा, राजेश्वर जी, आप दोनों ने हमारे घर को अपने ज्ञान और दिव्य उपस्थिति से पवित्र कर दिया। सच कहूं तो आपको विदा करना मेरे लिए बहुत कठिन है, लेकिन मैं जानता हूं आपका उद्देश्य महान है और मैं उसमें कोई बाधा नहीं डाल सकता, इसलिए मैं आपको भारी हृदय से विदा करता हूं। मित्रों, जब राजेश्वर और सुदर्शन जाने के लिए खड़े हुए तब राजेश्वर ने कहा, महाशय, एक बात और है जो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं। धर्मदत्त ने गंभीर स्वर में कहा, हां ब्राह्मण देव, मैं सब कुछ याद रखी हूं। मैंने वचन दिया था कि 4 महीनों के बाद आप जो भी मांगेंगे मैं देने का प्रयास करूंगा। अब कृपया बताइए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? मित्रों, राजेश्वर ने बहुत ही शांत और सीधे शब्दों में कहा, महाशय, मेरी मांग है कि आप अपनी पुत्री सावित्री का विवाह मेरे साथ करें। मित्रों, यह सुनकर धर्मदत्त कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गए। वह सोचने लगे, यह ब्राह्मण युवक न केवल विद्वान है बल्कि बहुत योग्य भी है। मेरी बेटी का भविष्य इसके साथ अच्छा रहेगा। इसकी मांग मुझे न्यायपूर्ण लगती है। थोड़ी देर सोचने के बाद धर्मदत्त ने कहा, ब्राह्मण देव, आपकी मांग मुझे स्वीकार है। मैं अपनी पुत्री सावित्री का विवाह आपसे कराता हूं। दर्शक बंधुओं, फिर क्या था? धर्मदत्त ने सावित्री और राजेश्वर के विवाह का आयोजन बड़े ही प्रेम और श्रद्धा से किया। पूरे नगर में इस विवाह की चर्चा होने लगी। सावित्री, जो कि एक सुंदर, बुद्धिमान और धर्मपरायण कन्या थी, अब राजेश्वर की पत्नी बन चुकी थी। विवाह के बाद सभी लोग संतुष्ट और आनंदपूर्वक अपने अपने घर लौट गए। कुछ समय बाद जब सावित्री और राजेश्वर एकांत में मिले तो राजेश्वर ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या तुमने मुझे पहचाना? सावित्री ने विनम्रता से उत्तर दिया, नहीं, मैंने तो आपको पहले कभी नहीं देखा। तब राजेश्वर ने गर्व से कहा, तो सुनो, मैं वही हूं जिसे तुमने उस दिन ठंडे और गर्म अमरूद की बात कहकर मूर्ख कहा था। अब तो याद आया? सावित्री ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, ओह, तो आप वही हैं, लेकिन सुनिए, देहातियों को समझने में थोड़ा समय तो लगता ही है। मित्रों, सावित्री का यह व्यंग्य सुनकर राजेश्वर का चेहरा क्रोध से भर गया। उसने कठोर स्वर में कहा, तुम अपने आप को बहुत विदुषी समझती हो ना? अब देखना, मैं तुम्हें छोड़कर बहुत दूर चला जाऊंगा और तुम जीवन भर यही सोचती रहोगी कि मैं क्यों चला गया। सावित्री ने उसकी बातें चुपचाप सुनी, पर उसने कोई उत्तर नहीं दिया। वह बस शांत बनी रही।
उसकी यह शांति राजेश्वर के भीतर और अधिक क्रोध भर रही थी। राजेश्वर की ऐसी कठोर बातें सुनकर भी सावित्री के चेहरे पर न तो डर था न कोई उदासी। उसने आत्मविश्वास से कहा, जाइए, आप चले जाइए, लेकिन एक बात कह रही हूं, आप लौटकर मेरे पास ही आएंगे और तब आप न केवल मेरे पति होंगे बल्कि हमारे बच्चों के पिता भी बनेंगे। राजेश्वर, जो अपने घमंड और क्रोध में था, उसकी यह बात सुनकर और भी अधिक गुस्से में आ गया। उसने तिरस्कार भरे स्वर में कहा, अरे मूर्ख स्त्री, जब मैं तुम्हारे साथ कभी एक नहीं हुआ तो बच्चा कैसे होगा? तुम न केवल मूर्ख हो बल्कि बहुत घमंडी भी हो। मैं भी देखता हूं तुम अपनी बात को कैसे सच करती हो। मित्रों, इस वाद विवाद के बाद दोनों सो गए, लेकिन राजेश्वर के मन में अब भी गुस्सा और अपमान भरा था। रात के अंतिम पहर में वह चुपचाप उठा। उसने अपनी जेब से एक अंगूठी निकाली जिस पर उसका नाम और गांव का नाम लिखा था। राजेश्वर ने वह अंगूठी सावित्री की उंगली में पहना दी और मन में सोचा, यह अंगूठी इसे जीवन भर याद दिलाएगी कि इसने मुझे अपमानित किया था। मित्रों, इसके बाद राजेश्वर दबे पांव घर से बाहर निकल गया। जैसा पहले तय हुआ था, उसका मित्र सुदर्शन पहले से बाहर इंतजार कर रहा था। अब वे दोनों तेजी से अपने गांव चंद्रपुर की ओर चल पड़े। मित्रों, अगली सुबह जब सावित्री की आंखें खुलीं तो उसने देखा कि उसके पति राजेश्वर अब बिस्तर पर नहीं हैं। उसने पूरे घर में उन्हें ढूंढा, पर वे कहीं नहीं मिले। आखिरकार उसे समझ आ गया कि उसके पति ने जो कहा था वह सच कर दिया और वे उसे छोड़कर चले गए हैं। मित्रों, यह जानकर सावित्री शांत बैठ गई और सोचने लगी, अब मुझे क्या करना चाहिए। उसी समय उसकी नजर अपनी उंगली में पड़ी अंगूठी पर गई। उसने ध्यान से देखा तो उस अंगूठी पर लिखा था, राजेश्वर और उसका गांव चंद्रपुर। यह देखकर उसके मन में विचार आया, जरूर मेरे पति अपने गांव चंद्रपुर गए होंगे, तो क्यों ना मैं भी वहां जाऊं और उन्हें बताऊं कि मैंने जो कहा था वह मजाक नहीं था। मित्रों, यह सोचते ही सावित्री अपने पिता धर्मदत्त के पास गई और श्रद्धा से कहा, पिताजी, मेरे पति मुझे विवाह करके छोड़कर चले गए हैं। अब मैं इस घर में नहीं रह सकती। मैं तीर्थ यात्रा पर जाना चाहती हूं ताकि अपने दुख को भूल सकूं। धर्मदत्त जी अपनी बेटी के मन की अवस्था को समझ गए। उनके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। उन्होंने सावित्री को पर्याप्त धन और कुछ सेवक दिए और उसे यात्रा की अनुमति दे दी। फिर सावित्री डोली में बैठकर अपने सेवकों के साथ अपने पति के गांव चंद्रपुर की ओर चल पड़ी। दर्शक बंधु, रास्ते में एक नगर आया। वहां सावित्री ने नर्तकी की पोशाक बनवाई और कई अलग अलग सुंदर वस्त्र भी तैयार करवाए। उसने मन में सोचा, चंद्रपुर में मुझे एक नई पहचान के साथ जाना चाहिए। फिर वह कामिनी नाम से एक नई पहचान में नर्तकी के भव्य रूप में चंद्रपुर पहुंची। उसकी सुंदरता और दिव्यता को देखकर नगर के लोग उसे कोई राजकुमारी समझने लगे। चंद्रपुर में पहुंचकर सावित्री ने नगर के बाहर एक बड़ा शिविर लगवाया। अपने सेवकों को उसने कहा, नगर में जाकर मेरी सुंदरता और गुणों की प्रशंसा करो। मित्रों, धीरे धीरे सावित्री की चर्चा पूरे नगर में फैलने लगी। लोग उसकी सुंदरता, सादगी और चतुराई के बारे में बातें करने लगे। नगरवासी यह जानने को उत्सुक हो गए कि यह देवी कौन है और इस नगर में क्यों आई है। अब कामिनी के नाम से प्रसिद्ध सावित्री चंद्रपुर में एक प्रसिद्ध नर्तकी बन गई थी। उसकी कला, रूप और विवेक की बातें चारों ओर फैल गईं। एक दिन नगर की सबसे प्रसिद्ध नर्तकी चंद्रिका कामिनी से मिलने उसके शिविर में पहुंची। उसने मुस्कुराकर पूछा, बहन, आप कहां से आई हैं? आपका नाम क्या है और आप यहां क्यों आई हैं? कामिनी ने मधुर मुस्कान के साथ उत्तर दिया, मेरा नाम कामिनी है। मैं कामरूप नगर से आई हूं। मैंने चंद्रपुर की संस्कृति और परंपरा के बारे में बहुत सुना है, इसीलिए यहां आकर उसे देखना और समझना चाहती हूं। मित्रों, चंद्रिका यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुई। उसने कहा, बहन, आपने बहुत अच्छा किया। मैंने आपके नृत्य की बहुत तारीफ सुनी है, इसलिए मैं स्वयं आपसे मिलने चली आई हूं। मेरा नाम चंद्रिका है। मैं भी यहां की एक प्रसिद्ध नर्तकी हूं। कामिनी ने उसे प्रेम पूर्वक स्वागत किया और कहा, बहन, आपके आने से मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। कृपया मेरे कक्ष में आइए।
वह चंद्रिका को अपने शिविर के भीतर ले गई और आदर से बैठाया। कामिनी की विनम्रता और मधुर व्यवहार से चंद्रिका बहुत प्रभावित हुई। उसने कहा, कामिनी, आपका शिविर तो बहुत सुंदर है, लेकिन ऐसा लगता है कि आपके लिए यह स्थान छोटा है। यदि आप कहें तो मैं आपको रहने के लिए एक सुंदर भवन दे सकती हूं। कामिनी ने सहमति दे दी। फिर चंद्रिका उसे अपने भवन में ले गई और वहां एक सुंदर और भव्य कक्ष उसे रहने के लिए दे दिया। अब कामिनी की चर्चा चंद्रपुर के हर कोने में फैल गई थी। लोग उसकी सुंदरता, कला और चतुराई की प्रशंसा करते नहीं थकते थे। मित्रों, यह बात अब राजेश्वर के मित्र सुदर्शन तक भी पहुंच गई। उसने कामिनी की विशेषताओं के बारे में बहुत सुना और उससे मिलने की इच्छा हुई। उसने कामिनी के पास एक सेवक भेजा जो कुछ बहुमूल्य उपहार लेकर गया था। सेवक ने जाकर कहा, देवी, मेरे स्वामी ने आपको नमस्कार भेजा है और यह उपहार आपके लिए भेजे हैं। कामिनी ने शांत भाव से उत्तर दिया, अपने स्वामी से कहना कि मैं उपहारों को अधिक महत्व नहीं देती, लेकिन उनके नमस्कार के लिए धन्यवाद। यदि वे मुझसे सच में मिलना चाहते हैं तो स्वयं आकर दर्शन करें। सेवक ने यह बात जाकर सुदर्शन को बताई। सुदर्शन ने यह सुनते ही अगले दिन सुंदर वस्त्र पहनकर रात्रि में कामिनी से मिलने के लिए निकल पड़ा। जब वह कामिनी के महल के द्वार पर पहुंचा तो वहां एक महिला द्वारपाल ने उसे रोकते हुए कहा, महाशय, आप भीतर तभी जा सकते हैं जब आप स्नान कर लें। बिना स्नान किए प्रवेश वर्जित है। मित्रों, सुदर्शन ने सोचा, अजीब नियम है, पर कामिनी से मिलने के लिए यह भी करना पड़ेगा। फिर सेविका उसे स्नान गृह में ले गई और वहां बहुत देर तक स्नान करवाया। इस प्रक्रिया में रात्रि का एक पहर बीत गया। मित्रों, स्नान के बाद सुदर्शन दूसरे द्वार पर पहुंचा। वहां एक और सेविका खड़ी थी। उसने सुदर्शन को रोकते हुए कहा, ठहरिए महाशय, हमारी मालकिन से मिलने के लिए आपको विशेष वस्त्र पहनने होंगे। कृपया पीछे के कक्ष में जाइए और वहां वे वस्त्र धारण कीजिए। मित्रों, सुदर्शन ने सेविकाओं की सहायता से विशेष वस्त्र पहने। रात का दूसरा पहर भी इसी तैयारी में बीत गया। अब वह तीसरे द्वार पर पहुंचा, जहां उसे स्वादिष्ट भोजन परोसा गया। सेविकाओं ने प्रेम से कहा, हमारी मालकिन से मिलने से पहले आपको यह भोजन ग्रहण करना होगा। सुदर्शन ने सभी व्यंजनों का प्रेम पूर्वक स्वाद लिया। मित्रों, इस प्रक्रिया में रात का तीसरा पहर भी बीत गया। आखिरकार सुदर्शन चौथे और अंतिम द्वार पर पहुंचा। वहां भी एक महिला द्वारपाल खड़ी थी। उसने कठोर स्वर में कहा, महाशय, आप एक सज्जन पुरुष हैं और इस समय हमारी मालकिन से मिलने का प्रयास कर रहे हैं, जो उचित नहीं है। आप कृपया लौट जाइए, वरना आप अपने लिए स्वयं ही मुसीबत मोल लेंगे। मित्रों, सुदर्शन, जो पूरी रात कामिनी से मिलने का प्रयास करता रहा, अब पूरी तरह थक चुका था। उसे समझ में आ गया कि कामिनी ने अत्यंत चतुराई से उसे बिना किसी अपमान के वापस लौटा दिया। थका हुआ और निराश वह अपने घर लौटा और बिस्तर पर लेटकर सोचने लगा, कामिनी सचमुच बहुत चतुर और विवेकी स्त्री है। उसने बिना मेरी मर्यादा भंग किए मुझे वापस भेज दिया। मित्रों, अगले दिन सुदर्शन ने यह सारी बात अपने मित्र राजेश्वर को बताई। उसने बताया कि कैसे एक साधारण नर्तकी कामिनी ने बड़ी चतुराई से उसे महल से लौटा दिया। मित्रों, यह सुनकर राजेश्वर क्रोध से भर गया। उसने कठोर स्वर में कहा, एक साधारण नर्तकी ने तुम्हें अपमानित कर दिया। इस अपमान का बदला मैं स्वयं लूंगा। मैं शपथ लेता हूं, मैं उससे अवश्य मिलूंगा और उसे उसकी औकात दिखाऊंगा। मित्रों, उस रात राजेश्वर ने सुंदर वस्त्र पहने और कई बहुमूल्य उपहार लेकर कामिनी के महल की ओर चल पड़ा। महल के पहले द्वार पर एक महिला द्वारपाल ने उसे रोका और कहा, आप भीतर तभी जा सकते हैं जब आप हमारे यहां के नियमों का पालन करेंगे। परंतु राजेश्वर ने तुरंत एक थैली में स्वर्ण मुद्राएं निकालकर उस द्वारपाल को दे दी और बोला, यह तुम्हारे लिए है, मुझे भीतर जाने दो। द्वारपाल ने वह मुद्राएं स्वीकार की और उसे अंदर जाने दिया। इसी तरह राजेश्वर ने हर द्वार पर स्वर्ण मुद्राएं और कीमती उपहार दिए और अंत में वह महल के भीतर पहुंच गया। आखिरकार वह कामिनी के कक्ष तक भी पहुंच गया। अंतिम द्वार पर उसने द्वारपाल को एक चमचमाता हीरे का हार दिया और कहा,
इसे अपनी मालकिन के पास ले जाओ और कहो कि राजेश्वर उनसे भेंट करना चाहता है। मित्रों, राजेश्वर यह नहीं जानता था कि यह सारी योजना कामिनी ने पहले ही बना रखी थी। वह जानती थी कि राजेश्वर एक दिन अवश्य उसके पास आएगा। दर्शक बंधुओं, कुछ ही देर में राजेश्वर कामिनी के सामने पहुंच गया। लेकिन कामिनी अब अपने असली रूप और वेशभूषा को पूरी तरह बदल चुकी थी। मित्रों, राजेश्वर अपनी ही पत्नी सावित्री को पहचान नहीं पाया। उसके सामने वह कामिनी नाम से उपस्थित थी। राजेश्वर ने मुस्कुराकर कहा, हे देवी, आपका रूप अत्यंत सुंदर है। मेरी वाणी में इतनी शक्ति नहीं कि मैं आपकी सुंदरता का पूर्ण वर्णन कर सकूं। कामिनी ने आदर पूर्वक उसका स्वागत किया। उसने राजेश्वर को ऊंचे आसन पर बैठाया और फिर अपने सुंदर नृत्य की प्रस्तुति दी। कामिनी का नृत्य देखकर राजेश्वर मंत्रमुग्ध हो गया। नृत्य समाप्त होने के बाद कामिनी ने मधुर मुस्कान के साथ कहा, अब आप जा सकते हैं, लेकिन कल फिर पधारिए। राजेश्वर को कामिनी का यह निमंत्रण पाकर अत्यंत प्रसन्नता हुई। वह अगली भेंट का बेसब्री से इंतजार करने लगा। अब राजेश्वर प्रतिदिन कामिनी के महल में जाने लगा। हर बार कामिनी उसे अपने नए नए गुणों से प्रभावित करती। एक दिन कामिनी ने गंभीर स्वर में कहा, राजेश्वर, मैं यहां केवल अपने नृत्य या कला दिखाने नहीं आई हूं। मेरा उद्देश्य है अपने लिए एक योग्य वर की खोज, और आज मेरी खोज पूरी हो गई है। मैंने तुम्हें अपना जीवन साथी चुन लिया है। क्या तुम मुझसे विवाह करोगे? मित्रों, राजेश्वर पहले ही कामिनी के रूप, व्यवहार और गुणों पर मोहित हो चुका था। उसने तुरंत सहमति दे दी। कुछ ही दिनों में पूरे नगर में चर्चा फैल गई। कामिनी और राजेश्वर का विवाह होने जा रहा है, और फिर विधिपूर्वक भव्यता से विवाह संपन्न हो गया। विवाह के बाद राजेश्वर कामिनी के महल में ही रहने लगा। वे दोनों मिलकर शांतिपूर्वक और प्रेम से दिन बिताने लगे। लेकिन मित्रों, कामिनी के हृदय में अब भी उस योजना का अंत छिपा था जिसे वह लेकर आई थी। कुछ समय बाद कामिनी ने सोचा, अब मेरा उद्देश्य पूर्ण हो गया है। राजेश्वर का अंश अब मेरे भीतर है। अब मुझे अपने नगर माधवपुर लौट जाना चाहिए। दर्शक बंधुओं, अगले दिन कामिनी ने राजेश्वर से कहा, स्वामी, मुझे अपने राजा का संदेश मिला है। उन्होंने मुझे शीघ्र वापस बुलाया है। मुझे लौटना ही पड़ेगा। राजेश्वर यह सुनकर दुखी हो गया। उसने पूछा, तो क्या तुम सच में चली जाओगी? कामिनी ने शांत स्वर में कहा, हां स्वामी, राजा की आज्ञा का पालन करना मेरा धर्म है। यदि मैं नहीं गई तो वे मुझसे रुष्ट हो जाएंगे और मुझे दंड भी मिल सकता है। किंतु आप चिंता न करें, मैं शीघ्र ही लौट आऊंगी। मित्रों, अगले ही दिन कामिनी ने चंद्रपुर छोड़ दिया। उसके जाने के बाद राजेश्वर बहुत उदास रहने लगा। उसने अपने जीवन से ध्यान हटा लिया और धीरे धीरे बुरी संगत में पड़ गया। उसे शराब पीने और जुआ खेलने की आदत लग गई। उधर कामिनी ने चंद्रपुर वापस लौटने का विचार कभी नहीं किया। राजेश्वर ने भी यह मान लिया कि वह कभी लौटेगी नहीं, और उसने स्वयं को पूरी तरह पतन की ओर छोड़ दिया। कामिनी जब माधवपुर पहुंची तो कुछ समय बाद उसने एक पुत्र को जन्म दिया। समय के साथ वह पुत्र के पालन पोषण में लग गई। वह बालक अत्यंत तेजस्वी और बुद्धिमान था। कामिनी ने उसे हर प्रकार की शिक्षा दी। वह वेद, शास्त्र, नीति और युद्ध कला में पारंगत हुआ। मित्रों, 15 वर्ष बीत गए। एक दिन वह बालक अपने साथियों के साथ खेल रहा था। तभी एक बालक ने कटु शब्दों में कहा, तू तो बिना पिता का बेटा है। यह बात उस बालक के मन में बहुत गहराई तक उतर गई। वह क्रोध और दुख से भरकर घर लौटा और सीधा अपनी माता के पास जाकर बोला, मां, मुझे बिल्कुल सच सच बताइए, मेरे पिता कौन हैं? वे कहां रहते हैं? मित्रों, अपने पुत्र के ये वचन सुनकर कामिनी का हृदय द्रवित हो गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। फिर बड़े ही शांत और करुण स्वर में उसने अपने जीवन की पूरी कथा अपने पुत्र को बताई। उसने कहा, पुत्र, तुम्हारे पिता का नाम राजेश्वर है। वे चंद्रपुर में रहते हैं। एक समय वे बड़े वेदों के ज्ञाता, महान ब्राह्मण और धर्मशास्त्रों के विद्वान थे, लेकिन अब वे अपने मार्ग से भटक चुके हैं। मित्रों, जब बालक ने सारी बात सुनी तो उसने दृढ़ निश्चय के साथ कहा, मां, कृपया मुझे मेरे पिता की पहचान और उनका हुलिया बताइए। मैं वादा करता हूं
मैं उन्हें खोजकर सम्मानपूर्वक यहां लेकर आऊंगा। कामिनी ने उसे राजेश्वर की पूरी पहचान और आवश्यक जानकारी दे दी। फिर उस बालक ने माता से आशीर्वाद लिया और चंद्रपुर की यात्रा पर निकल पड़ा। मित्रों, जब वह चंद्रपुर पहुंचा तो उसने नगर के कोने कोने में अपने पिता को खोजा। पूरा दिन खोजते खोजते जब सांझ हुई तो वह एक जुआ घर के पास पहुंच गया। वहां उसने दो लोगों को आपस में बातचीत करते हुए सुना। एक व्यक्ति दूसरे से पूछ रहा था, भैया, क्या तुमने राजेश्वर को देखा है? मैं सुबह से उसे ढूंढ रहा हूं, बहुत जरूरी काम है। दूसरे ने उत्तर दिया, हाँ, मैंने देखा है, अभी थोड़ी देर पहले जुआ घर में ही था। राजेश्वर का नाम सुनते ही बालक सतर्क हो गया। उसने सोचा, शायद ये लोग मेरे पिता की ही बात कर रहे हैं, मुझे इनके पीछे चलना चाहिए। फिर वह चुपचाप उन लोगों के पीछे पीछे चलने लगा। जुआ घर में पहुंचकर उसने देखा कुछ लोग वहां बैठकर जुआ खेल रहे थे। मित्रों, बालक ने अपनी मां से सीखी हुई चतुराई का उपयोग किया और वह भी चुपचाप जाकर जुआ खेलने के लिए बैठ गया। उसने अपनी पोटली से स्वर्ण मुद्राएं निकाली और जुए में सम्मिलित हो गया। वह इतनी चतुराई से खेल रहा था कि थोड़ी ही देर में उसने वहां बैठे सभी जुआरियों को हरा दिया और उनका सारा धन जीत लिया। मित्रों, यह देखकर सभी उसकी प्रशंसा करने लगे। वहीं बैठे राजेश्वर ने भी उसकी निपुणता देखकर कहा, अरे बालक, तुम्हारी उम्र तो बहुत कम है, लेकिन तुमने सभी को जुआ खेलने में पराजित कर दिया। यह कौशल बहुत अद्भुत है। कृपया बताओ, यह किससे सीखा है? बालक ने शांत मुस्कान के साथ उत्तर दिया, महाशय, यह तो कुछ भी नहीं है, मैं तो कई विद्याओं में पारंगत हूं। इसके बाद बालक जुआ घर से बाहर आया और वहां जीती हुई सारी धनराशि बाहर खड़े गरीबों और भिक्षुओं में बांट दी। फिर वह एक वृक्ष की आड़ में छिपकर खड़ा हो गया और देखता रहा कि राजेश्वर कब बाहर निकले। दर्शक बंधु, कुछ देर बाद जब राजेश्वर बाहर निकला और अपने घर की ओर जाने लगा तो बालक भी चुपचाप उसका पीछा करने लगा और उसके घर का रास्ता जान लिया। रात को जब राजेश्वर गहरी नींद में था तब उस बालक ने अपनी योजना पर काम शुरू किया। वह दीवार फांदकर घर में प्रवेश कर गया। भीतर जाकर उसने देखा कि एक कोने में रुई का बड़ा ढेर रखा है। उसने वह रुई राजेश्वर के पलंग के पास बिछा दी। फिर बहुत ही सावधानी से उसने सोते हुए राजेश्वर को अपनी बाहों में उठाया और जाकर रुई के ढेर पर लिटा दिया। इसके बाद उसने पलंग को रस्सियों से बांध दिया और दीवार के सहारे नीचे लटका दिया। फिर बड़ी चतुराई और शांति से उसने राजेश्वर को घर से बाहर निकाला और अपने साथ ले गया। उसका एक ही उद्देश्य था, अपने पिता को माधवपुर ले जाकर अपनी मां सावित्री से मिलवाना। दर्शक बंधु, उधर जब सुबह हुई और राजेश्वर की आंखें खुलीं तो उसने देखा कि उसका पलंग गायब है। वह हैरान और लज्जित होकर बड़बड़ाने लगा, हे प्रभु, यह क्या हुआ? मैं तो गहरी नींद में था और कोई चोर मेरा पलंग ही उठा ले गया। अब मुझे नया पलंग तो खरीदना ही पड़ेगा। दोपहर होते ही राजेश्वर पलंग खरीदने के लिए बाजार गया। वहां उसकी दृष्टि एक बालक पर पड़ी जो उसी पलंग को बेचने का प्रयास कर रहा था जो रात में उसके घर से चोरी हुआ था। राजेश्वर उस बालक के पास गया और शांत स्वर में पूछा, बालक, इस पलंग की क्या कीमत है? बालक ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, महाशय, इस पलंग की कोई कीमत नहीं है, यह अनमोल है। मैं इसे उस व्यक्ति को दूंगा जो मुझे कोई अनोखी और अद्भुत कहानी सुनाएगा। राजेश्वर ने आत्मविश्वास से कहा, ठीक है बालक, मैं भी तुम्हें एक कथा सुना सकता हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। यदि तुम मेरी कहानी का अर्थ समझ सको और मुझे उसका सही अर्थ बता सको, तब यह पलंग तुम्हारा नहीं, मेरा हो जाएगा और मैं इसे वापस ले जाऊंगा। बालक ने तुरंत कहा, मुझे आपकी शर्त मंजूर है, कृपया आप अपनी कथा सुनाइए। मित्रों, राजेश्वर ने कहा, सुनो, प्राचीन काल में एक राजा के राज्य में भीषण अकाल पड़ा। उसने सुअर की प्रेमिका को सांपों के रक्त से और पानी के बछड़े से ढक दिया। इस प्रकार उत्पन्न हुए अन्न से राजा ने पूरे राज्य को अकाल से बचा लिया। अब बताओ, इसका अर्थ क्या हुआ? बालक ने शांत मुस्कान के साथ उत्तर दिया, महाशय, इसका अर्थ सरल है। आपने जो कहा वह संकेत में है। सांपों का रक्त, इसका अर्थ है बादल सुअर की प्रेमिका, उसका अर्थ है धरती। पानी का बछड़ा, उसका अर्थ है बीज और वर्षा का मेल। तो इसका सार यह है कि
जब राज्य में अकाल पड़ा तब राजा ने ईश्वर से प्रार्थना की। वर्षा हुई, बादल बरसे, धरती भीग गई, बीज अंकुरित हुए और अन्न उग आया। इस प्रकार प्रजा को राहत मिली। मित्रों, राजेश्वर बालक की समझदारी सुनकर हैरान रह गया। उसने नम्र होकर कहा, वत्स, तुम्हारी बुद्धिमानी सचमुच प्रशंसा के योग्य है। फिर बालक ने मुस्कुराते हुए कहा, अब मेरी बारी है। अब मैं आपको एक कथा सुनाऊंगा। यदि आप उसका अर्थ समझ सके तो यह पलंग आपका हो जाएगा, अन्यथा आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा। राजेश्वर ने उस बालक की चुनौती स्वीकार कर ली। बालक ने कहा, सावधानी से सुनिए। बहुत समय पहले इस धरती पर एक अद्भुत बालक का जन्म हुआ। जैसे ही वह जन्मा, पूरी धरती हिल गई। जब वह बड़ा हुआ तो उसने दूसरी दुनिया में कदम रख दिया। अब बताइए, इसका अर्थ क्या हुआ? राजेश्वर ने बहुत प्रयास किया, बहुत सोचा, लेकिन वह इस रहस्य को समझ नहीं सका। थोड़ी देर बाद उसने कहा, मुझे लगता है यह कथा केवल घड़ी गई है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। तब बालक ने गंभीर भाव से कहा, नहीं महाशय, यह कोई झूठी कथा नहीं है। यह कथा भगवान विष्णु के वामन अवतार की है। जब प्रभु वामन का जन्म हुआ तो उनकी दिव्य उपस्थिति से धरती कांप उठी, और जब वे बड़े हुए तो उन्होंने त्रिविक्रम रूप धारण करके तीनों लोकों को नाप लिया, धरती, आकाश और पाताल को। इसलिए यह कथा पूर्ण सत्य है। मित्रों, यह सुनकर राजेश्वर एकदम शांत हो गया। अब उसे समझ आ गया था कि वह इस बालक से हार चुका है। फिर बालक ने विनम्र लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, अब आप अपनी शर्त के अनुसार हार चुके हैं, इसलिए अब आपको मेरे साथ चलना होगा। मित्रों, राजेश्वर ने कोई विरोध नहीं किया। वह चुपचाप उस बालक के साथ चल पड़ा। बालक ने उन्हें बंदी बनाकर माधवपुर की ओर यात्रा शुरू की और सीधा अपनी मां कामिनी के पास पहुंचा। जैसे ही राजेश्वर की दृष्टि कामिनी पर पड़ी, वह आश्चर्य से भर गया। उसने आश्चर्यचकित होकर कहा, अरे कामिनी, तुम? सावित्री, कामिनी ने शांत और मधुर स्वर में उत्तर दिया, हां राजेश्वर, मैं ही कामिनी हूं। मैंने तुमसे कहा था ना, तुम जहां भी जाओगे आखिरकार लौटकर मेरे पास ही आओगे, और वह भी मेरे पुत्र के पिता बनकर। राजेश्वर एकदम चौंक गया। वह बोला, लेकिन हमारा तो कभी मिलन ही नहीं हुआ था, फिर यह बालक मेरा पुत्र कैसे हुआ? कामिनी ने शांत मुस्कान के साथ कहा, याद करो कामरूप नगर की उस नर्तकी को जिसके रूप पर तुम मोहित थे। वह नर्तकी कोई और नहीं, मैं ही थी। मैंने तुमसे विवाह किया था और तुम्हारा अंश अपने भीतर धारण किया था। यही बालक तुम्हारा पुत्र है, और इसी पुत्र ने तुम्हें शास्त्रार्थ में पराजित किया है और तुम्हें बंदी बनाकर मेरे पास लाया है। मित्रों, यह सब जानकर राजेश्वर का हृदय द्रवित हो गया। उसने अपने पुत्र को गले से लगा लिया। उसकी आंखों में पश्चाताप और प्रेम के आंसू बहने लगे। उसने भावुक होकर कहा, वत्स, तुमने मुझे शास्त्रार्थ में हराकर यह सिद्ध कर दिया है कि तुम ही मेरे सच्चे उत्तराधिकारी हो। मैं आज धन्य हो गया। सावित्री ने भी भावुक होकर कहा, अब तो तुम हमें कभी छोड़कर नहीं जाओगे, है ना? राजेश्वर ने श्रद्धा से कहा, नहीं, अब कभी नहीं। अब मैं चाहूं भी तो जा नहीं सकता। मेरे पुत्र का धर्म और तुम्हारा प्रेम मुझे हमेशा के लिए बांध चुके हैं। अब मैं अपनी जिम्मेदारियां जान चुका हूं और जीवन भर तुम्हारा साथ निभाऊंगा। मित्रों, फिर तीनों ने एक दूसरे को गले लगाया और सदा साथ रहने का वचन लिया। दर्शक बंधु, यह केवल एक कथा नहीं, यह प्रेम, त्याग, धैर्य और धर्म की साक्षात परछाई है। जहां एक स्त्री ने अपने प्रेम को समय और संयम से जीवित रखा, और जहां एक पुत्र ने शास्त्र और श्रद्धा से अपने पिता को धर्म के मार्ग पर लौटाया। दर्शक बंधु, यह कथा अभी यहीं खत्म नहीं होती। अभी हम ये भी जानेंगे कि जो मनुष्य सावन मास में ये तीन चीजें दूसरों को देता है, हमेशा गरीबी और दुख ही झेलता है। दर्शक बंधु, यह कोई अंधविश्वास नहीं, बल्कि सनातन धर्म के गहरे रहस्य और ब्रह्मांडीय नियमों से जुड़ा हुआ एक ऐसा सत्य है जिसे आज की आधुनिकता ने या तो भुला दिया है या मजाक बना दिया है। लेकिन जो लोग इन गूढ़ नियमों को समझते हैं, वे जानते हैं कि प्रकृति के कुछ ऐसे नियम हैं जिन्हें तोड़ने पर मनुष्य को बार बार जन्म जन्मांतरों तक भुगतना पड़ता है। सावन का महीना केवल वर्षा और हरियाली का नहीं होता,
ये वो मास है जब भगवान शिव अपने सबसे शांत, सबसे कोमल और सबसे जटिल रूप में अपने भक्तों के समीप होते हैं। यह मास केवल पूजा पाठ का नहीं, आत्मशुद्धि और कर्मों की शुद्धता का मास होता है। इस महीने में किया गया प्रत्येक कार्य, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, उसका फल कई गुना बढ़कर व्यक्ति के जीवन में आता है। ऐसे में अगर सावन के पवित्र मास में कोई मनुष्य अनजाने में भी ऐसी 3 चीजें दूसरों को देता है जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा के विपरीत हैं, तो वह केवल पुण्य नहीं खोता, वह अपने भाग्य को स्वयं अपने हाथों से नष्ट कर देता है। पहली बात, क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि कुछ लोग हमेशा आर्थिक तंगी से जूझते रहते हैं? चाहे वह कितना भी कमाए, पैसा टिकता नहीं। जैसे घर में धन आता ही है ताकि तुरंत चला जाए। ऐसे लोग अक्सर शिकायत करते हैं कि हम मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन फल नहीं मिलता। इसका एक कारण यह भी हो सकता है कि उन्होंने कभी सावन मास में वह चीजें दूसरों को दी हैं जो उन्हें खुद अपने भीतर समेटनी चाहिए थी। तो आइए अब उस रहस्य की गहराई में उतरते हैं। सावन के महीने में जो मनुष्य दूसरों को गुस्सा देता है, वह स्वयं अपनी लक्ष्मी को जला देता है। गुस्सा केवल एक भावना नहीं है, वह एक ऊर्जा है। जब आप किसी को क्रोधित करते हैं, जब आप किसी को अपने वचनों से अपमानित करते हैं, जब आप अपने वाणी के विष से दूसरों का हृदय घायल करते हैं, तो आप वास्तव में अपने घर के भीतर से धन, शांति और देवी लक्ष्मी को बाहर निकाल रहे होते हैं। इस महीने में क्रोध देना अपने ही भाग्य को श्रापित करना है। गरुड़ पुराण में स्पष्ट कहा गया है, यह कुप्यति सावने सधनम न लभते चिरम, अर्थात जो सावन में क्रोध करता है या दूसरों को क्रोधित करता है, उसके जीवन से धीरे धीरे समृद्धि लुप्त हो जाती है। अब सोचिए, आपने किसी दिन केवल किसी छोटे से कारण पर घर के बच्चों को डांट दिया, या पत्नी को अपमानित किया, या किसी गरीब को कठोर वचन बोल दिए, और आपको लगा यह तो सामान्य बात है, लेकिन वह एक दान था। आपने उसे अपने क्रोध का दान दिया, अपने अपमान का दान दिया, और बदले में क्या मिला? वही गुस्सा ब्रह्मांड में घूमकर वापस आपके भाग्य को काटने लग गया। दूसरी चीज, जो मनुष्य सावन में दूसरों को अपशब्द देता है, विशेषकर स्त्रियों को या वृद्ध जनों को, वह दरिद्रता का सबसे बड़ा भागी होता है। शास्त्र कहते हैं कि वाणी ही ब्रह्म है, और सावन में आपकी वाणी का प्रभाव 100 गुना बढ़ जाता है। जब आप इस माह में किसी को श्राप, ताना, तिरस्कार या व्यंग्य देते हैं, तो वह शब्द केवल शब्द नहीं रहते, वे आकाश में चीरते हुए सीधा भाग्य में छेद कर देते हैं। देवी लक्ष्मी उस स्थान को तुरंत छोड़ देती हैं जहां अपशब्दों की गूंज होती है। आपने कभी गौर किया है, कुछ घर इतने सुंदर होते हैं, इतने सजे धजे, फिर भी वहां कोई स्थायी सुख नहीं होता। क्यों? क्योंकि वहां वाणी की शुद्धता नहीं होती, और सावन में बोला गया एक अपशब्द एक पूरी पीढ़ी की लक्ष्मी को नष्ट कर सकता है। तीसरी चीज, और यह सबसे अद्भुत और रहस्यमयी है, सावन में जो व्यक्ति दूसरों को अपने बुरे विचार देता है, अर्थात नकारात्मकता, शक, ईर्ष्या, आलोचना या किसी के प्रति दुर्भावना का प्रचार करता है, वह अपने घर की समृद्धि का मूल काट देता है। इस मास में मनुष्य का मन और आत्मा अत्यधिक संवेदनशील होते हैं। अगर आप दूसरों को अपने विचारों से दूषित करते हैं, जैसे कि उससे मत मिलो, वो धोखेबाज है, या उसका व्यवहार अच्छा नहीं, या वो कभी सफल नहीं हो सकता, आप चाहे मजाक में कहें या गंभीरता से, लेकिन ब्रह्मांड इसे एक शाप की तरह ग्रहण करता है। आपके शब्द, आपकी सोच, आपकी भावना, सब कुछ इस महीने में तेजी से फलीभूत होते हैं। आप दूसरों के लिए जो बोते हैं, वही अपने भाग्य में काटते हैं। अब सोचिए, आपने इस मास में किसी के प्रति घृणा फैलाई, बदले में ब्रह्मांड ने आपको घृणा का दंड दिया। आपने किसी को नीचा दिखाया, बदले में आपको अपमानित कर दिया गया। आपने किसी के आत्मविश्वास को तोड़ा, बदले में आपकी ही मेहनत का फल छीन लिया गया। यह कोई अंधविश्वास नहीं, यह सनातन की वह गूढ़ व्यवस्था है जो कर्म, शब्द और विचार, इन तीनों से संचालित होती है। इसलिए हे दर्शक बंधु, सावन का यह मास केवल जलाभिषेक और हर हर महादेव बोलने का समय नहीं, यह अपने विचारों, वाणी और भावनाओं की पूर्ण शुद्धता का समय है।
जिसने इस माह में अपनी वाणी को मधुर रखा, क्रोध पर विजय पाई और अपने विचारों को ईश्वरीय करुणा से भरा, उसके जीवन में स्वयं भोलेनाथ वास करते हैं। लेकिन जिसने इन 3 चीजों का दान किया, क्रोध, अपशब्द और नकारात्मक विचार, उसके जीवन से लक्ष्मी, सुख और सम्मान धीरे धीरे विलीन होते चले जाते हैं। तो हे सनातन धर्म के सच्चे साधकों, यदि इस कथा ने आपके अंतःकरण को स्पर्श किया हो, यदि आपने भी अनुभव किया हो कि सावन केवल जलाभिषेक का नहीं, आत्मा की परीक्षा का मास है, तो आज ही से अपने जीवन में इस सीख को उतारिए। किसी को क्रोध मत दीजिए, अपशब्द मत दीजिए और अपने विचारों को इतना पवित्र कीजिए कि वो स्वयं शिव का मंत्र बन जाए। क्योंकि जिस मनुष्य की वाणी से दूसरों को शांति मिले, जिसके विचारों से दूसरों को आश्रय मिले, उसी पर महादेव की कृपा सदा बनी रहती है।